और फिर ये जो भी हम जिन्होंने ये दास्तान ईजाद की ना, तो हमें फिर एक, मैं जिसे कहता हूँ, एक नाजायज़ बाप ईजाद करना पड़ता है। लोगों की नाजायज़ औलाद होती है, असी नाजायज़ प्यो ईजाद कीते हुए। तौबा 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 तौबा, ये है तुम्हारी औकात। इस टाइम जो शक्ल देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर आप, ये कल्चर है पाकिस्तान का। पता नहीं आप क्या बताना चाह रहे हैं। आपका एजेंडा अभी तक वही है कि लोकल एथनिक कल्चर्स को डिस्ट्रॉय करके लोगों को ये बताओ कि हमारा ये सारा था ही नहीं हिस्टोरिकल तारीख। वो उसका नतीजा क्या है कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं रही, कभी भी नहीं रही। पिछले 76 साल में हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं रही। और मतलब हमें एक वो जो एक नेशनहुड के ऊपर जो फ़ख्र होता है ना, वो हमें कहाँ है। ये रूट्स हमारी हैं ही नहीं, जड़ों से उखाड़ दें, इसको भूल जाएं, डिलीट कर दें और इसको बिल्कुल एक्सटर्मिनेट कर दें अपने माइंड से कि आपकी कोई तारीख भी थी। आपकी तारीख जो है वो सलाफिज़म है, जो ज़िया-उल हक़ साहब ने 80 की दहाई में कोल्ड वॉर के डॉलर खाने के लिए इंपोर्ट की थी सऊदी अरब से, और बाद में MBS ने भी मान लिया कि हाँ हमने फॉरेन पॉलिसी गोल किया था, ख़त्म हो गया हमारा। वो अपनी रूट्स पे अब जाने लगे हैं और आप यहाँ बैठ के तमाशा देख रहे हैं सिर्फ, और अब भी ये बता रहे हैं कि आपके सारे एथनिक कल्चर थे ही नहीं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो यही हुआ है। ऊपर वाले की लाठी पड़ चुकी है और पाकिस्तान ने इंडिया से शिकस्त एक्सेप्ट कर ली है। अब आपको ऑन पेपर दिखाई ना दें, लेकिन अगर आप बैक चैनल टॉक्स को देखें, मीडिया स्टेटमेंट देखें और सारी चीज़ें जो भी जियो पॉलिटिक्स में हो रही हैं उन्हें देखें, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। वो आप भूल जाते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने से हेरात तक जो था वो सारा सल्तनत इंडिया की थी। अशोक के ज़माने, चंद्रगुप्त मौर्य का ज़माना अलेक्जेंडर के मतलब 4-5 साल बाद, समझ लें आप 318 कबल मसीह से उसकी बादशाही थी। और अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान को ब्रेकअप होने से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान की इतिहास रही है और ख़ास करके जो इस्लाम की इतिहास रही है उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बातें कर रही है। दोस्तों, अगर हम इस्लाम को ही देखें तो इस्लाम जो है वो तो बहुत अच्छा धर्म एक तरफ से तो है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसको बर्बाद करने की कोशिश की है वो पूरी दुनिया में बर्बाद हो चुका है। और कहीं ना कहीं जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, आपने अगर देखा होगा तो सभी आतंकवादी संगठन जो है वो कहीं ना कहीं जो इस्लाम है उसका सहारा लेके ही ये सब काम करते हैं। और यही वजह है कि अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात करने पे जो है वो कहीं ना कहीं मजबूर हो चुकी है कि हमने अपने इतिहास को इतना बर्बाद कर दिया है कि अगर आप हिंदुओं का इतिहास देखें तो कितना अच्छा है, हिंदुओं के अगर इतिहास में अगर देखें तो जो भी राजा हुए वो कितने अच्छे हैं। और अगर हम इस्लाम के इतिहास में देखें तो जो भी इंडिया में, आपको पता होगा कि कितने जो अकबर, हुमायूं ये सब आए थे जो भारत में, इन्होंने कैसे जो है वो एक धर्म को एक धर्म को जो है वो बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म को कैसे जो है वो नष्ट करने की कोशिश की। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा ये बातें बताई ही जाती हैं, हालांकि हमारी जो हिस्ट्री है उसमें भी काफ़ी कम पढ़ाया गया है। लेकिन जिस तरीके से अब लगातार ये बातें डिबेट में भी आती हैं कि कैसे उन्होंने आके मंदिरों को तोड़ा, वहाँ पे खजाना लूटा, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो जो है वो हिंदू धर्म को बदनाम कर पाते। चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अपने इतिहास के ऊपर क्या बातें कर रही है। वो कहते हैं कि हमारी तो एंसेस्ट्री होती है क्योंकि हम सैयद हैं। आई थिंक शायद सऊदीया में इतने लोगों का नाम सैयद नहीं होता जितना पाकिस्तान में होता है, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। बट डू यू फील कि अक्सर लोग जिन्होंने नाम सैयद रखा हुआ है शायद वो पीछे से फैमिली से नहीं आते? ये देखिए कि ये जो सैयद वाली दास्तान है, आमिर मुग़ल है मेरा दोस्त, ये मेरा ख्याल है ये दास्तान उसने सुनाई थी कि वो कहने लगा आप सही कहते हैं कि ये जो आलाप है ना कि हम सैयद हैं, ये बिल्कुल झूठ है। कि आमिर का कोई दोस्त था, वो अपने आप को बहुत ही जय्यद किस्म के सैयद, क्या असली सैयद तो हम ही हैं, और हम तो इतने असली हैं कि हम तो सिर्फ उस सैयद ख़ानदान में शादी करते हैं। और फिर उसको कहीं अमेरिका जाके DNA टेस्ट कराना पड़ा, वो साला 99% साउथ एशियन निकला, उसमें ज़रा सा भी अरब खून नहीं था। तो ये जैसे अराइयों में से किसी में अरब खून नहीं है ना। अवान आप देख लें, जितने अवानों को मैं जानता हूँ जिन्होंने DNA, बड़ा चाह था उन्हें कि जी हम DNA करा लें कि हमारा पता चल जाए कि हम वाकई कुरैशी हैं या सैयद हैं। अवान तो खैर हज़रत अली की औलाद अपने आप को कहते हैं ना। और फिर ये जो भी हम जिन्होंने ये दास्तान ईजाद की ना, तो हमें फिर एक, मैं जिसे कहता हूँ, एक नाजायज़ बाप ईजाद करना पड़ता है। लोगों की नाजायज़ औलाद होती है, असी नाजायज़ प्यो ईजाद कीते हुए ने। अवानों ने कुतुब शाह ईजाद कर लिया, अराइयों ने सलीम अल राई ईजाद कर लिया। किसी किताब के अंदर जिक्र नहीं है सलीम अल राई का। किसको तार आई थी रात को सोए सोए कि जनाब एक सलीम अल राई था जो तेरा हराम का बाप था किसी ज़माने में। ये सब एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसका मैंने आपको जेनेसिस बता दिया है। इसमें दोनों में से आपको क्या लगता है ज़्यादा फैक्टर है कि एक
क्योंकि हमारी एक रिलीजियस आइडेंटिटी है एंड समहाउ वी आर सोल्ड दैट इवन दो आइडिया तो ये है इस्लाम पूरी दुनिया के बना है, मुसलमान पूरी दुनिया के होगा, इट्स नॉट जस्ट अरब, बट क्योंकि वो अरब से ओरिजिनेट हुआ है तो हमारी एक आइडिया है कि दैट्स प्योर इस्लाम अरब होना। या डू यू फील लाइक कि क्योंकि हमें एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी बनानी थी तो जो पाकिस्तान का स्टेट है आफ्टर 1947 उसने ये दिखाने के लिए कि आप इंडियन नहीं हैं, आई थिंक ज़ियाउल हक का एक कोड भी था कि किसी ने उनको बोला था कि अगर आप ये हम बोलना शुरू कर दें कि हम इंडियन ही थे तो फिर पाकिस्तान बनाने का जवाज़ ही ख़त्म हो जाएगा। सो डू यू फील लाइक दैट रिलीजियस एस्पेक्ट इज़ मच स्ट्रॉन्गर? डू यू फील लाइक ये जो नेशन का एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए ज़रूरी था कि पीछे से जो सब लोगों के रूट्स हैं वो काट दिए जाएँ? नहीं, ये रूट काट देना वो तो बिल्कुल गलत था। वो उसका नतीजा क्या है कि हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं रही, कभी भी नहीं रही। पिछले 76 साल में हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं रही। और मतलब हमें एक वो जो एक नेशनहुड के ऊपर जो फ़ख्र होता है ना, वो हमें कहाँ है? हम एक कंफ्यूज्ड कौम है। वो हमारा जो मूरिंग थी, जो जिस रस्से से हम धरती से जुड़े हुए थे, वो हमने काट दिया। हम तो ऐसे ही बस रुल रहे हैं अब लहरों के ऊपर, कोई हमें इधर को धकेल देती, कोई उधर। तो वो हमारा बिल्कुल वो कुछ नहीं है, इस धरती के साथ जुड़त ही नहीं है। पंजाबियों की ये सबसे बड़ी बीमारी। मैं ख़ुद चूँकि बड़ा कट्टर जय्यद पंजाबी हूँ, तो मुझे पता है कि हमें ये सबसे बड़ी बीमारी है। हम वाहिद कौम है पाकिस्तान के अंदर के जो अपनी मादरी बोली, माँ बोली नहीं बोलते। तो अगर आप एनालिसिस करें तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी थी किसी की भी ये सोचना कि ज़िया साहब का बुखार उतर गया। उसकी वजह है कि इस पार्टी से कम ये राइट विंग का ठप्पा नहीं निकल सकता। आपने सारी मारें खा के देख ली इस्लामिक टच करने की। आप आकर ये ऐसे मुआशरे को ये बता रहे हैं कि अच्छी बुरी औरत कौन सी होती है, जहाँ पे आप अभी तक ऑनर किलिंग्स को रोक नहीं पाए। और आप फिर बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कल्चर की। तो मैं ज़रा आपको याद दिला दूँ कि पाकिस्तान का कल्चर, आप चूँकि पंजाब से हैं तो पंजाब से ही आगाज़ कर लेते हैं कि पाकिस्तान का कल्चर था क्या, और आप उसको किस तरह बना के पेश कर रहे हैं कि हमारे कल्चर में तो ख़वातीन का एक्सप्रेशन ही नहीं था। ये गिद्दा और भंगड़ा डालने की जो ट्रेडिशन हज़ारों साल पुरानी है पाकिस्तान के अंदर, और जो नज़र आती थी शुरू में आपको, हिंदुस्तान से आगाज़ हुआ और यहाँ तक पहुँची, वो कहीं और ईरान में एग्जिस्ट कर रही थी या कोई सेंट्रल एशियन स्टेट में एग्जिस्ट करता है भंगड़ा और गिद्दा डालना, जो कि इस खित्ते की ख़वातीन ने हज़ारों साल से जब भी हार्वेस्ट हुआ करता था, यानी कि गंदम की या फसल की कटाई के मौके पे खुशी मनाने के फेस्टिवल्स हुआ करते थे, रंगीन कपड़ों में मलबूस ख़वातीन एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिलीज़ के साथ इन फेस्टिवल्स का हिस्सा बनती थीं और डांस भी करती थीं। तो क्या ये कल्चर हमारा नहीं था? ये इंपोर्ट किया था किसी से हमने? बोलनी उर्दू नहीं आएगी, पा करके बोलेंगे, लेकिन बोलनी मुँह उर्दू को ही मारना है। तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, और फिर ये कि धरती से जुड़ती कोई नहीं है। सर स्टेट का तो हमें समझ में आ गया, उनको एक पाकिस्तानियत बेचनी थी और अपना एक कंट्रोल बनाना, वन यूनिटाइजेशन करनी थी, तो एक सिंगुलर पाकिस्तानी आइडेंटिटी इन्फोर्स करने की ज़रूरत पड़ी, समझ में आ गया। बंगाल में भी उन्होंने करने की कोशिश की, अवाम राइज अप कर लिया, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया कि हम बंगाली ज़बान को छोड़ेंगे, हमारी एक रूट। तो दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो अपने इतिहास की अगर देखे तो वो बातें कर रही है कि हमारा इतिहास इतना गौरवफुल नहीं रहा है। अगर वही हम हिंदू के इतिहास के देखें तो हिंदू की इतिहास जो है तो बहुत पुरानी है, और दूसरी उसमें जितने भी राजा हुए हैं वो सब जो है वो कहीं ना कहीं अपना जो भूमिका है वो निभा के गए हैं। और वही अगर हम इस्लाम में देखें तो जितने भी इस्लामिक राजा हुए हैं, अगर आप देखें आज भी अगर आप देखें कि इस्लामी जितने भी कंट्री हैं वहाँ पे जो माइनॉरिटी हैं उनके क्या हाल हैं, और अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में माइनॉरिटी क्या हाल है। हालांकि यहाँ पे भी बहुत सारे ऑपोजिशन के सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमानों को डराते हैं ये कह के कि बीजेपी आपको खा जाएगी। लेकिन अगर आप जो बीजेपी के अगर जितने भी काम हैं, अगर आप नल देखें या फिर जो मकान है या फिर शौचालय है अगर देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब 20 to 30% जो पैसे हैं जो मकान शौचालय और जो नल हैं वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के ही दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो भारत है जो कि एक
हिंदू बहुल कहीं ना कहीं एक देश है। हालांकि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदुओं को देखें, अगर यहाँ पे ये बात सही कहा जाता है, अगर यहाँ पे मुसलमान अगर आज यहाँ पे होते तो आप देखते कि हिंदुओं के हालात क्या होते। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कितने मुसलमान अच्छे तरीके से अपना काम कर पाते हैं और यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं होता है। अगर कोई बोलेगा भी तो अगर जिसकी गलती होगी उसको जो है वो सज़ा मिलेगी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।